अल हरकातु ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह। पिछले सबक में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें बाज़ हुरूफ के ऊपर और बाज़ हुरूफ के नीचे नन्ही नन्ही लकीरें बनी हुई हैं और बाज़ हुरूफ पर पेश का दायरा बना हुआ है। बाज़ हुरूफ पर जज़्म इस तरह का निशान है। अरबी में उन्हें हरकात कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, इधर बैठा बैठे बैठे बैठे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ज़बर किसको कहते हैं, ज़ेर किसको कहते हैं, पेश किसको कहते हैं। ये देखो, ये क्या है, ये न सिर्फ नन्ही लकीर नहीं है बल्कि ये एक ज़बर है। और ये नीचे क्या है, ये ज़ेर है। और ये क्या है, पेश है। और ये क्या है, जज़्म है। इसी तरह से ये क्या है, तशदीद। तो ये ज़बर, ये ज़ेर, ये पेश, ये जज़्म, ये तशदीद, सब को मिला करके क्या बोलेंगे, हरकात। समझे ना, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, इन सब को क्या बोलेंगे, हरकात। तो अब देखो यहाँ पर अरबी में उन्हें हरकात कहते हैं। अब अगर आपसे सवाल हो कि हरकात किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। और आप ये बात नूरानी कायदे में भी पढ़ चुके हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। अच्छा, किसी लफ्ज़ को उस वक्त तक सही तौर पर नहीं बोला जा सकता जब तक कि ये हरकात मालूम ना हो। अच्छा, लफ्ज़ के ऊपर बनी हुई लकीर, ज़बर को उर्दू में ज़बर और अरबी में अल-फतहतु कहते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, ज़बर। और इसी को अरबी में क्या बोलेंगे, बोलिए अरबी में क्या बोलेंगे, आप बोलिए अरबी में क्या बोलेंगे। जब बोलते हैं तो मुंह उठा के देखते, बोलना होगा ना, अल-फतहतु। इसको क्या बोलते हैं, इसको अरबी में अल-फतहतु। देखिए, लफ्ज़ के ऊपर बनी हुई लकीर ज़बर को उर्दू में ज़बर और अरबी में अल-फतहतु कहते हैं। लफ्ज़ के नीचे बनी हुई लकीर ज़ेर को उर्दू में ज़ेर और अरबी में अल-कसरतु कहते हैं। ये जो लफ्ज़, ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं एक नन्ही सी लकीर, उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, ज़ेर। उर्दू में अल-कसरतु नहीं, उर्दू में क्या बोलेंगे। जैसे मैं ये लिखता हूँ बाज़ेर बी, तो ये जो बा के नीचे जो ये लकीर है नन्ही सी, उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, ज़ेर। और अरबी में इस लकीर को क्या बोलेंगे, अल-कसरतु। क्या बोलेंगे, अल-कसरतु बोलेंगे। अच्छा, लफ्ज़ के ऊपर बने हुए दायरे को उर्दू में पेश और अरबी में अज़्ज़म्मतु कहते हैं। ये देखिए, ये उर्दू में क्या कहा जाएगा, इसको पेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पेश। और अरबी में क्या कहा जाएगा, अज़्ज़म्मतु। तो अब आप ये बात समझिए कि ये जो है ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों को क्या क्या बोलेंगे अरबी में, क्या बोलेंगे अरबी में, हरकात बोलेंगे। बोलिए ना, हाँ, ज़बर ज़ेर पेश तीनों को अरबी में क्या बोलेंगे, अल हरकातु बोलेंगे। अच्छा, सिर्फ ज़बर को अरबी में क्या बोलेंगे, सिर्फ ज़बर को अरबी में क्या बोलेंगे, अल-फतह। बोलिए क्या बोलेंगे, अल-फतहतु। सिर्फ ज़ेर को अरबी में क्या बोलेंगे, अल-कसरतु। और सिर्फ पेश को अरबी में क्या बोलेंगे, अज़्ज़म्मतु बोलेंगे। अच्छा, लफ्ज़ पर बने हुए निशान को उर्दू में सुकून और अरबी में अल-जज़्मु कहते हैं। ये वाला है ना, हमज़ा बा ज़बर अब। तो ये जो बा के ऊपर जो ये एक आप देख रहे हैं एक शक्ल, तो इसको क्या बोलेंगे, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, उर्दू में इसको बोलेंगे सुकून और अरबी में अल-जज़्मु बोलेंगे। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, सुकून, और अरबी में क्या बोलेंगे, अल-जज़्मु बोलेंगे। लफ्ज़ पर बनी हुई ऐसी लकीरें, ये वाला देखिए, अब दिख रहा ना साहब। लफ्ज़ पर बनी हुई ऐसी लकीरें, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों में अत-तनवीनु कहते हैं इसको। ये देखिए क्या है, सब तनवीन है, अत-तनवीन। उर्दू में हम लोग तनवीन कहते हैं और अरबी में मारिफा के साथ अगर बोलेंगे तो अत-तनवीनु बोलेंगे। इसको थोड़ा लिटा देते हैं, लेट सोएगा कि नहीं। हाँ, सो जा सो जा, नहीं सोएगा। तो लफ्ज़ पर बनी हुई ऐसी लकीर यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, उर्दू अरबी दोनों ज़बानों में अत-तनवीनु कहलाती है।
उसके बाद एक तशदीद देखिए, अगर किसी लफ्ज़ पर ज़बर, फ़तहा और तशदीद दोनों हो तो उसे इस तरह लिखा जाएगा। आप लोग देखे होंगे, इसको मिटा देते हैं। तशदीद के नीचे है ये, तो हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी, समझ में आया? तो अगर हर्फ के ऊपर और तशदीद के नीचे ज़ेर हो तो वो ज़ेर कहलाएगा। ये मत समझना कि हर्फ के ऊपर है इसलिए ज़बर है, ये नहीं समझना है, बल्कि हर्फ के ऊपर हो और तशदीद के नीचे ये शक्ल हो तो इसे क्या बोलेंगे? ज़ेर बोलेंगे, ज़बर नहीं बोलेंगे। देखिए, ये देखो यहाँ पर ये ज़बर, ठीक है, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। तो ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये जो ज़ेर है ये ज़ेर, यही ज़ेर अगर तशदीद के नीचे लिखेंगे तो वो ज़ेर ही होगा, ज़बर नहीं कहलाएगा हर्फ के ऊपर होने की वजह से। अब देखिए यहाँ पर तशदीद है, अगर किसी लफ्ज़ पर ज़बर और तशदीद दोनों हो तो उसे इस तरह लिखा जाएगा। ये देखिए, अगर किसी हर्फ पर ये तशदीद हो और उस पर ज़बर हो तो लिखने की शक्ल यही होगी, और अगर ज़ेर हो तो लिखने की शक्ल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग देखिएगा अरबी किताबों में या अरबी किसी मजमून में तशदीद हो और तशदीद के नीचे ये शक्ल हो तो उसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ज़बर पढ़ेंगे या ज़ेर? ज़ेर पढ़ना है। उसके बाद अगर पेश लिखना हो तशदीद पर तो ये शक्ल बनेगी, समझे? वही तशदीद के ऊपर, सिर्फ ज़ेर जो है तशदीद के नीचे आप लिख सकते हैं, तो वो तशदीद के नीचे ज़ेर लिख सकते हैं। अलबत्ता अगर पेश लिखना हो तो वो तशदीद के ऊपर ही आएगा, ज़बर लिखना हो तो वो भी तशदीद के ऊपर ही आएगा। अच्छा, तशदीद दोनों हो तो ज़ेर तशदीद के नीचे लिखा जाएगा। नोट, आजकल अरब ममालिक में जज़्म गोल बनाया जाता है और ज़ेर तशदीद के नीचे इस तरह लिखा जाता है। एक और बात, ये जो जज़्म है, जैसे ये देखो है ना, हमज़ा बा ज़बर अब, लेकिन अरब ममालिक में इसको ऐसे गोल कर दिया जाता है। जज़्म को कैसे लिखते हैं अरब वाले लोग? गोल लिखते हैं, ये वाला, समझे? अच्छा, अरबी के कुरान में, अरबी कुरान यानी जो अरब से छप करके जो कुरान आता है हम लोगों के यहाँ, उसमें आप लोग देखे होंगे जहाँ पर जज़म हो तो ये इस तरह से नहीं रहता है, समझे, बल्कि ऐसे रहता है, गोल रहता है। तो अरब ममालिक में जज़्म को कैसे लिखा जाता है? गोल। और ज़ेर को तशदीद, अगर तशदीद के साथ ज़ेर हो तो ज़ेर को कहाँ लिखा जाता है? तशदीद के नीचे, हर्फ के नीचे नहीं लिखा जाता बल्कि तशदीद के नीचे लिखा जाता है। तो आज का सबक समझ में आया? दूसरा सबक, दूसरे सबक में ज़बर ज़ेर पेश को बतलाया गया। ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं? अल हरकातु कहते हैं। ज़बर को अरबी में क्या कहते हैं? अल फतहतु। ज़ेर को अरबी में क्या कहते हैं? अल कसरतु। पेश को अरबी में क्या कहते हैं? अज़्ज़म्मतु। जज़म, सुकून को अरबी में जज़म कहते हैं और उर्दू में सुकून कहते हैं। और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को अरबी उर्दू दोनों में अत-तनवीनु कहते हैं। समझ में आया? और अगर ज़बर को लिखना हो तशदीद के साथ तो वो तशदीद के ऊपर लिखा जाएगा। पेश को अगर तशदीद के साथ लिखना हो तो तशदीद के ऊपर लिखा जाएगा। और अगर ज़ेर को तशदीद के साथ लिखना हो तो वो कहाँ लिखा जाएगा? तशदीद के नीचे और हर्फ के ऊपर लिखा जाएगा। और अरब ममालिक में आजकल जज़्म को कैसे लिखा जाता है? ये गोल लिखा जाता है। तो ये आज के सबक में था। अब देखिए अल-असिला, पढ़ो तो अल-असिला पढ़ो। आपको क्या करना है? सवाल ये देखो कापी में लिखना, सबको मैं कल कापी चेक करूंगा। ज़बर ज़ेर और पेश को अरबी में क्या कहते हैं? सवाल लिखना है, उस सवाल का जवाब लिखना आपको। ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में क्या कहते हैं? बोलो तो। अल हरकातु कहते हैं, ये जवाब लिखना है। दूसरा सवाल क्या है? ज़बर और ज़ेर के साथ तशदीद किस तरह से लिखी जाती है? तो ये सवाल लिखने के बाद उसका जवाब लिखना है और आपको लिख करके बताना है कि तशदीद के साथ ज़बर कैसे लिखेंगे और ज़ेर कैसे लिखेंगे। नंबर 3 पढ़ो। जज़्म और पेश में क्या फ़र्क है? जो फ़र्क आप जानते हैं उसको कापी में इस सवाल के नीचे लिखना है। जो फ़र्क आप समझ रहे हैं और जान पा रहे हैं उसको लिखना। बस ये 3 सवाल आपको करने हैं, ठीक है? अच्छा, इसके तहत अल्फाज माने हैं क्या? देखो तो। हाँ, नए अल्फाज माने हैं। ये तो अल्फाज माने आप लोग याद कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी फिर एक बार पढ़ लीजिए
और मैं कल जो आपका काम होगा ये 3 सवाल लिखना है, उसका जवाब लिखना है कॉपी में। और दूसरा काम ये होगा कि ये सबक अल्फाज माने याद करके आएंगे। पढ़िए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कलिमातुल जदीदतु, नए अल्फाज। मुहम्मदुन, मोहम्मद नाम। सलमा, सलमा नाम। अल मदरसतु, मदरसा स्कूल। अल किताबु, किताब। अल मदीनतु, एक शहर का नाम। अल फरसु, घोड़ा। अल कुर्रासतु, कापी। अल कलमु, कलम। अल कुर्सियु, कुर्सी। अद दवातु, दवात। अल वरदतु, गुलाब का फूल। असहाबु, बादल अबर। असौबु, कपड़ा। अशुब्बाकु, खिड़की। अत्ताविलतु, तिपाई स्टूल। अशारिउ, सड़क। हाँ बस ये ज़बानी सुनेंगे, ठीक है। और वो 3 सवाल आपको लिख के लाना है। और हिफ्ज़ के तलबा को भी बोल देना है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। और इंशाल्लाह हम और आसान करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को सबक आसानी से और जल्दी याद हो जाए। समझ में आया ना जो अभी मैं आपको समझाया? आगे इंशाल्लाह धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा तो आप देखेगा कि किस तरह से आपको अरबी में सलाहियत बढ़ती जाएगी, बोलने में भी और लिखने में भी और अरबी समझने में भी। तो पाबंदी के साथ सबक करना है। और हिफ्ज़ के तलबा और जो भी तलबा शिरकत करना चाहेंगे उनको भी बतला देना कि भाई 10:30 बजे से अरबी स्पीकिंग कोर्स शुरू हो जाता है। चलो।